जिन्हें काव्य सरिता में आमंत्रित करने जा रहा हूं, वो हम सब के बड़े प्रिय भारतवर्ष और सारे विश्व के प्रिय हैं। उनके आते ही ना जाने कितनी मुस्कानें बिखर जाती हैं। उनका चरित्र ऐसा है, उनकी सेवा भाव ऐसा है कि जहां जाते हैं वहां जिंदगियां निखर जाती हैं। और ऐसे हमारे अति प्रिय भ्राता राजीव शर्मा जी, जो कि इंदौर से पधारे हैं, डॉक्टर प्रोफेसर राजीव शर्मा जी, हम हृदय के गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। 5 बातों के पंचामृत से मैं नववर्ष का अभिषेक करने की इजाजत चाहता हूं, अनुमति चाहता हूं। सबसे पहले योग। और योग क्या? धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में भगवान ने जब गीतोपदेश दिया तो उन्होंने कहा योगः कर्मसु कौशलम। अपने कर्म को कुशलता पूर्वक और ईमानदारी से कर, यही योग है भाई साहब। ये भगवान स्वयं कहते हैं। बहुत सुंदर। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर और उसे सद्मार्ग पर ले जा। और योग से हम भाई साहब की तरफ चलते हैं। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, मैं कविता को परिभाषित यूं करता हूं कि रसयुक्त वाक्य ही कविता है, इससे ज्यादा कविता कुछ होती नहीं। और आपने रसयुक्त वाक्य की बात कही भाई साहब, अहंकार को लेकर। परमात्मा ने जब सृष्टि का सृजन किया तो सोचा कि ऐसा करते हैं कि मनुष्य को शांति भी दे देते हैं। तो नारद मुनि ने ऑब्जेक्शन लिया, कहा कि सर ऐसा कर मत देना, नहीं तो ये मनुष्य जो है ना, ये बड़ा कृतज्ञ है, आपको पूछेगा भी नहीं, भूल भाल जाएगा। तो परमात्मा ने कहा फिर क्या करूं नारद? तो नारद ने कहा कि सर ऐसा करो कि ये जो शांति है ना, इसको हिमालय पर छुपा दो। परमात्मा ने कहा कि भैया हिमालय पर छुपा देता हूं। पर नारद जी ने कहा कि इसमें एक संदेह है। क्योंकि क्या संदेह है? नारद ने कहा कि ये मनुष्य ना बहुत होशियार है, बहुत चालाक है। ये पट्टा वो बछेंद्री पाल और तेन सिंह हिलेरी के उस पे वो माउंट एवरेस्ट पर भी पहुंच गया। वो हिमालय पर शांति छुपाई तो वहां से ले आएगा और फिर वो मनुष्य के पास शांति आ जाएगी, आपको पूछेगा नहीं। तो भगवान ने कहा कि ऐसा करता हूं कि इस शांति को मैं समंदर के बीच में छुपा देता हूं। नारद ने कहा ये भी मत करना। पनडुब्बी बना लिए मनुष्य ने, वो पट्टा वो समुद्र के बीच में से भी खींच लाएगा। भगवान ने कहा ऐसा करता हूं अंतरिक्ष में छुपा देता हूं। नारद ने कहा कि ये भी मत करना। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स और न जाने कौन कौन वहां पहुंच गए, वहां से भी ले आएगा। भगवान ने कहा कि फिर एक आइडिया आया नारद, ऐसा करता हूं मैं शांति को मनुष्य के मन में छुपा देता हूं, हृदय में छुपा देता हूं, दिल में छुपा देता हूं। मनुष्य का स्वभाव क्या है कि वो पट्टा सामने की तरफ देखता है, दूसरों को देखता है, अपने मन की तरफ नहीं देखता। क्योंकि इस मन को देखने के लिए, इस हृदय को देखने के लिए ये अहंकार का प्रतीक मस्तक झुकाना पड़ता है। और अहंकार वाली बात पे मुझे मेरे एक साथी की पंक्ति याद हुई कि ये झुकाना पड़ता है मस्तक, और झुकता कौन है? जिसमें जान होती है। और अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो इसलिए आप जो कहते हैं ना अहंकार भाई साहब, तो ईगो इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। राम और रावण की परिभाषा करें ना तो एक तरफ समर्पण है और दूसरी तरफ अहंकार। नया वर्ष का आयोजन है, घड़ी की तीनों सुइयां, घंटे का काटा, मिनट का काटा, सेकंड का काटा अलग अलग रहते हैं पूरे समय। लेकिन यदि किसी की 12 बजाना हो तो तीनों कांटे एक हो जाते हैं। बात यही भाई साहब ताकत है हमारी, यही ताकत है। ये हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, सब अलग अलग हैं। लेकिन जरूरत पड़ जाए भाई साहब जिसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र भारत, उसकी एकता की रक्षा के लिए, तो सब मिलकर हम भारतवासी हो जाते हैं। और यही भाई साहब घड़ी के कांटों का संदेश। सिकंदर की बात कही आपने शिक्षा की बात कही। आज शिक्षा की बात भी आप बोले थे बहन जी, आपके शब्द आया उसमें। तो शिक्षा तो भाई साहब क्या है कि आज की पीढ़ी के समक्ष ये सबसे बड़ा प्रश्न है। कविता सुनिएगा नए वर्ष पे भाई साहब। आज की पीढ़ी के समक्ष ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि वेबसाइट खोलती पीढ़ी की इनसाइट का क्या हश्र है। क्या बात है। और इनसाइट को मजबूत करती है जो वो शिक्षा होती है। विवेकानंद कहते हैं ना, एजुकेशन इज नॉट बंडल ऑफ बुक्स,
ये कोई किताबों का गट्ठर थोड़ी होता है। इट मीन्स एन इंटरकोर्स ऑफ मैन विथ वर्ल्ड एंड अफेयर्स है। तो ये अंतर चक्षुओं को ज्ञानोन्मुख कर देना, यही कविता है भाई साहब। और सिकंदर वाली बात, 5 तत्व आए यहाँ पे सामने। 5 तत्व से तो शरीर भी बना है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित, ये 5 से ये शरीर बना हुआ है। अब मेरा सोचना इसमें यह कि सिकंदर कितने भी बदलते रहे, सिकंदर रहे न रहे, अरस्तु यानी मास्टर, सबसे बड़ा गुरु का गुरु तो परमात्मा। सिकंदर और अरस्तु समुद्र में नाव में विहार कर रहे थे, एकाएक समुद्र में लहरें उठने लगी, नाव डूबने लगी, तो सिकंदर तो 27 साल में लगभग पूरे विश्व का विजेता बन गया था। तो सिकंदर के सारे रक्षा करने वाले दौड़े नाव की तरफ और सिकंदर को बचाने लगे। तो सिकंदर ने कहा कि स्टॉप, रुक जाओ, मेरे को मत बचाओ, पहले मेरे साथ ये जो बैठे हैं इनको बचाओ। वो उसको बचा के बाहर किनारे पर जो बैठा था बचा लिया गया। बाद में सिकंदर को बचा लिया गया तो सुरक्षा गार्डों ने पूछा कि सिकंदर जी, आप तो पूरे विश्व के सम्राट हैं, फिर आपने ये इस आदमी को बचाने के लिए पहले क्यों कहा? पहले आपको बचाना चाहते थे हम। तो उसने कहा कि ये जो आदमी है ना, ये मेरे भाट साहब हैं, ये मेरे शिक्षक हैं, ये मेरे गुरु हैं, इनका नाम अरस्तु है और मैंने इन्हें पहले बचवाया। सर, सुरक्षा कर्मियों ने प्रश्न किया कि पहले इन्हें क्यों बचवाया? तो सिकंदर ने उत्तर दिया कि इन्हें इसलिए बचवाया क्योंकि ये जो अरस्तु है ना, तो ये एक अरस्तु सैकड़ों सिकंदरों को जन्म दे सकता है, लेकिन सैकड़ों सिकंदर मिलकर एक अरस्तु को जन्म नहीं दे सकते। क्या भाई साहब गुरु का। इसीलिए तो रामचरितमानस में कहते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। और नया वर्ष है वैसा, आप बेबीलोन की बात हुई, वैसा नया वर्ष पे तो ये बात होनी चाहिए। राधा कृष्ण लिखते हैं कि टुडे मैन कैन फ्लाई बेटर देन अ बर्ड, आज का आदमी पक्षी से ज्यादा बेहतर तरीके से उड़ना सीख गया है। टुडे मैन कैन स्विम बेटर देन अ फिश, आज का आदमी मछली से ज्यादा बेहतर तरीके से तैरना सीख गया है। बट ही डज नॉट नो, लेकिन वो ये नहीं जानता हाउ टू स्टैंड स्ट्रेट, कि सीधे और सलीके से और संस्कार से हाउ टू स्टैंड स्ट्रेट अपॉन द अर्थ, इस धरती पर खड़ा कैसे रहा जाए। नए वर्ष पर मैं तो यही कामना कर सकता हूं। तो महफिल आज यहाँ पर बैठी नेह तुम्हारा चाहत है, इत उतना डोले ना कछु बोले, नेह गे ही मांगत है, मन मुरली की रुनझुन सबके मन को भावत है। और ओम शांति के अभिवादन सब आप सभी का स्वागत। मैं नए साल से अपेक्षा कर रहा हूं कि तूने क्या करना चाहिए। अच्छा, विश्व वसुंधरा के भाई बहनों, इस धरती के पावन गहनों, आज कहीं तुम चूक न जाना और नए साल को ऐसे मनाना। वाह, आज कहीं तुम चूक न जाना, नए साल को ऐसे मनाना। कैसे मनाना? पॉइंट नंबर 1, जैसे डोलते पालने में, जैसे डोलते पालने में, निंदिया आंख में डालने में, कल्लू के कानों में बनकर मां की लोरी समा जाना। क्या बात है। कल्लू के कानों में बनकर मां की लोरी समा जाना। वसुंधरा के भाई बहनों, भारत माता के वो गहनों, आज कहीं तुम चूक न जाना, नए साल को ऐसे बनाना। वो कैसे मनाना? दूसरा पॉइंट भाई साहब, कि जो ठोकर खाता दर की, जो ठोकर खाता दर की, हो धूल छानता दफ्तर की, उन कातर पथराई आंखों में नौकरी बन के समा जाना। क्या बात है। उन कातर पथराई आंखों में नौकरी बन के समा जाना। हिंदुस्तान के भाई बहनों, भारत माता के वो गहनों, आज कहीं तुम चूक न जाना, नए साल को ऐसे मनाना। कैसे मनाना वैसा? पॉइंट नंबर 3, कि जो मासूम प्रहलाद को मारे हैं, जो मासूम प्रहलाद को मारे हैं, हंसती बस्ती उजाड़े हैं, उन हैवानों के अंदर बन तुम एटम फट जाए। हिंदुस्तान के भाई बहनों, विश्व धरा के भाई बहनों, आज कहीं तुम चूक न जाना, नए साल को ऐसे मनाना। कैसे मनाना भाई? एक कवि के रूप में मैं नए साल से अपेक्षा कर रहा हूं कि कैसा हो नया साल, कि मस्जिद में रामायण हो। मस्जिद में राजीव जी वाह, रामायण हो, और हो अजान गुरुद्वारों से। मस्जिद में रामायण हो अजान गुरुद्वारों से,
और मंदिर की बजती घंटी में ईसा बन के समा जाना। क्या बात है? मस्जिद में रामायण हो अजान गुरुद्वारों से, और मंदिर की बजती घंटी में ईसा बन के समा जाना। हिंदुस्तान के भाई बहनों, भारत माता के वो गहनों, आज कहीं तुम चूक न न जाना। नए साल को ऐसे मनाना, ऐसा नया साल आपके लिए स्वस्ति कामनाओं का पारिजात लेकर आए और आप सदैव खुशहाल रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। वाह 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 राजीव जी। आदरणीय भ्राता राजीव जी सच्चे कर्मयोगी हैं। तो कर्म योग की परिभाषा, योग की परिभाषा, एक अच्छे जीवन की परिभाषा अपने मुखार बिंद से, अपनी अमृतवाणी से हमको बता गए, समझा गए। और नए वर्ष से क्या चाहिए और नए वर्ष को भी क्या करना है वो हमको बता गए। बहुत बहुत